क्या सचमुच कोई ऐसी जड़ी बूटी होती है जो किसी के दिल में फिर से प्रेम जगा सके? क्या एक टूटते हुए रिश्ते को किसी चमत्कार से बचाया जा सकता है, या फिर उसका इलाज हमारे अपने व्यवहार में छिपा होता है? आज की यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी, एक सन्यासी और एक बाघ की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी अपने किसी प्रिय को धीरे धीरे अपने से दूर जाते हुए महसूस किया हो। इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि प्रेम पाने का सबसे बड़ा मंत्र आखिर है क्या। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन उनका ज्ञान असाधारण था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उनकी सलाह पाकर संतुष्ट होकर लौटते। लोगों का विश्वास था कि उस सन्यासी के पास हर दुख का समाधान है। कोई धन चाहता था, कोई संतान, तो कोई जीवन में शांति। लेकिन एक दिन उनके पास एक ऐसी स्त्री पहुंची जिसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था। हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटे हैं सब कुछ बदल गया है। वह न मुझसे खुलकर बात करते हैं, न मुस्कुराते हैं, न पहले जैसा स्नेह दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका मन कहीं खो गया हो। मैं हर दिन उन्हें पहले जैसा देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर प्रयास असफल हो जाता है। सन्यासी ने शांत स्वर में उसकी बात सुनी और बोले, बेटी, युद्ध केवल शरीर पर घाव नहीं देता, वह मन और आत्मा पर भी गहरे निशान छोड़ जाता है। कई बार इंसान बाहर से सुरक्षित लौट आता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। महिला ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसान के हृदय में फिर से प्रेम जगा देती है। कृपया वह जड़ी बूटी मुझे दे दीजिए। मैं अपने पति को पहले जैसा देखना चाहती हूँ। सन्यासी कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी अवश्य दूंगा, लेकिन उसे बनाने के लिए एक दुर्लभ वस्तु चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला ने तुरंत कहा, आप बस बताइए बाबा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न उठानी पड़े, मैं वह वस्तु लेकर आऊंगी। सन्यासी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एक जीवित बाघ की मूंछ का केवल एक बाल चाहिए। यह सुनते ही महिला के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने की चाह उसके डर से कहीं अधिक बड़ी थी। अगले ही दिन वह घने जंगल की ओर निकल पड़ी। कई घंटों तक भटकने के बाद उसने नदी के किनारे एक विशाल बाघ को देखा। जैसे ही बाघ की नजर उस पर पड़ी, उसने इतनी भयानक दहाड़ लगाई कि महिला भय से कांप उठी। जान बचाकर वापस लौट आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह फिर गई, फिर वही हुआ, बाघ गरजा और वह लौट आई। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि डर कर भाग जाने से उसका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। अब वह हर दिन थोड़ी थोड़ी दूरी तक बाघ के पास जाने लगी। कुछ समय बाद वह अपने साथ थोड़ा सा भोजन भी ले जाने लगी और दूर से रखकर वापस आ जाती। दिन बीतते गए, बाघ को अब उसकी उपस्थिति सामान्य लगने लगी। वह उस पर हमला नहीं करता था। धीरे धीरे उनके बीच विश्वास का एक अदृश्य पुल बनने लगा। अब महिला पहले से कुछ और पास जाकर भोजन रखती। फिर एक दिन ऐसा आया जब बाघ ने उसके हाथ से ही भोजन स्वीकार कर लिया। महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महीनों की मेहनत, धैर्य और प्रेम ने एक खूंखार बाघ के मन में भी विश्वास जगा दिया था। समय के साथ बाघ इतना सहज हो गया कि महिला उसके पास बैठने लगी। वह उसके सिर पर हाथ फेरती। बाघ शांत भाव से उसकी ओर देखता रहता। फिर एक दिन उसने साहस जुटाया, धीरे से हाथ बढ़ाया और बाघ की मूंछ का एक बाल निकाल लिया। बाघ ने कोई विरोध नहीं किया। वह मुस्कुराते हुए उस अनमोल बाल को लेकर तुरंत सन्यासी के आश्रम पहुंची। खुशी से भरकर उसने कहा, बाबा देखिए, मैं बाघ की मूंछ का बाल लेकर आ गई। अब कृपया वह जड़ी बूटी बना दीजिए। सन्यासी ने बाल अपने हाथ में लिया, कुछ क्षण उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे उसे जलती हुई अग्नि में डाल दिया। देखते ही देखते वह बाल राख बन गया। महिला स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बाबा, आपको पता भी है इस एक बाल को लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी बार मौत के सामने खड़ी हुई, और आपने उसे यूं ही जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? सन्यासी मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता ही नहीं रही। महिला आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। सन्यासी बोले, जरा याद करो, तुमने उस हिंसक बाघ को अपना मित्र कैसे बनाया? क्या तुमने उसे बल से जीता? क्या तुमने उस पर क्रोध किया? नहीं, तुमने उसे धैर्य दिया, विश्वास दिया, समय दिया और सबसे बढ़कर प्रेम दिया। जब एक खूंखार बाघ का हृदय धैर्य और प्रेम से बदला जा सकता है, तो तुम्हारा अपना पति जो कभी तुमसे प्रेम करता था क्यों नहीं बदला जा सकता? उसके मन के घावों को भी तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्नेह और तुम्हारा साथ ही भर सकता है। यही वह जड़ी बूटी है जिसे तुम खोज रही थी। महिला की आंखों में इस बार दुख के नहीं बल्कि समझ और आशा के आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हो गया कि संसार की सबसे प्रभावशाली औषधि किसी जंगल में नहीं उगती, बल्कि इंसान के अपने व्यवहार में छिपी होती है। वह सन्यासी को प्रणाम करके घर लौट आई। अब उसने अपने पति को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझना शुरू किया। धीरे धीरे उसके धैर्य, प्रेम और अपनापन ने उसके पति के
से मन के घावों को भर दिया। कुछ समय बाद वही पति फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगा और उनका परिवार एक बार फिर प्रेम से भर गया। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिश्तों में प्रेम किसी चमत्कार से नहीं लौटता, वह लौटता है धैर्य, विश्वास, समझ और निस्वार्थ प्रेम से। याद रखिए, क्रोध से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन धैर्य और प्रेम सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, प्रेम ही सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। नमस्कार।